हेलो एस्पिरेंट्स। 1 दिसंबर को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के जो पीसीएस का एग्ज़ाम हुआ था 12 अक्टूबर को, उसकी प्रीलिम्स परीक्षा का परिणाम जारी हुआ। तो प्रीलिम्स परीक्षा का जब रिजल्ट आया तो हमने देखा कि टोटल पोस्ट बढ़ाकर 920 कर दी गई हैं और 920 पोस्ट के लिए जो टोटल कैंडिडेट प्रीलिम्स को क्वालिफाई कर रहे हैं वो हैं 11,727। अब आप देख सकते हैं कि न्यूज़ में जो आ रहा है कि छात्र इसको लेके काफ़ी असंतुष्ट हैं और उन्होंने क्या किया है, 15 दिसंबर को एक आंदोलन का प्रस्ताव रखा है आयोग का, मतलब आयोग में अपनी मांग रखने के लिए। और उससे पहले ये असंतुष्टि क्यों है इसको जान लेते हैं। तो इसका कारण जो है वो जब आप देखेंगे तो आयोग ने अपने नोटिफिकेशन में जो नोटिफिकेशन जारी किया था उसके पेज नंबर 5 पे पॉइंट नंबर 9 जो है वो क्या कह रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन 15 टाइम्स कैंडिडेट to the number of vacancies shall be declared successful for the mains examination and 3 times candidate to the number of vacancies shall be called for interview। तो ये 9 नंबर पॉइंट में उन्होंने लिखा कि हम 15 गुना कैंडिडेट को जो वैकेंसीज नंबर ऑफ वैकेंसीज होंगी उससे 15 गुना कैंडिडेट को मेंस में क्वालिफाई कराएंगे और 3 गुना कैंडिडेट जो मेंस में अपीयर होंगे उसका 3 गुना वैकेंसी के 3 गुना कैंडिडेट को हम इंटरव्यू में क्वालिफाई कराएंगे जो अपीयर होंगे मेंस में उससे। और जब रिज़ल्ट जारी हुआ तो उसमें ये देखा गया कि बच्चे जो क्वालिफाई किए थे वो जो स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं वो 11,727 ही हैं और ये तो 15 गुना नहीं है, ये कहीं 13 गुना से भी कम है, 13 टाइम से भी कम है अराउंड। तो इस पे जो है एक ऑब्जेक्शन क्रिएट हो रहा है और इसके लिए छात्रों ने एक ज्ञापन भी दिया है। इसका ज्ञापन का भी आप जो है वो देख सकते हैं। उस ज्ञापन में इस बात का एक तो आरओ के लेके पहले से जो चल रहा है उसका भी जिक्र है इसमें, और जो पीसीएस के 12 अक्टूबर को जो परीक्षा हुई उसके रिजल्ट में भी ये देखिए, यूपी पीसीएस 2025 प्रारंभिक परीक्षा के घोषित रिजल्ट में 15 गुना, तो 15 गुना को लेके स्पष्टीकरण माना गया है कि आपने मतलब किस हिसाब से किया। देखिए, हम उम्मीद कर रहे थे कि आयोग जो है अब की बार रिवाइज्ड आंसर की भी जारी करे और कट ऑफ भी जारी करे, लेकिन आयोग ने क्या किया, आयोग ने लिख दिया है अपने रिजल्ट में कि जो कट ऑफ है आदि जो भी जानकारियां हैं वो जब वो अंतिम चयन परिणाम घोषित होने के उपरांत आयोग देगा। ये नहीं कह रहा है कि हम नहीं देंगे, वो आयोग ये कह रहा है कि हम जब पूरी प्रक्रिया यानी कि 2025 की जो पूरी फाइनल इंटरव्यू जब हो जाएगा और रिजल्ट जब जारी होगा उसके बाद हम सब बताएंगे। लेकिन छात्रों की मांग क्या है, छात्र ये चाहते हैं, या जो कैंडिडेट एक लंबे समय से ये मांग चली आ रही है, वो ये चाहते हैं कि आयोग कट ऑफ को जारी कर दे और एटलीस्ट रिवाइज आंसर की, जिससे आपने कॉपी चेक की, आपने किस क्वेश्चन को डिलीट किया, किसका ऑप्शन बदला, अगर नहीं बदला तो यही बता दें कि वही है, तो उसको बताएं और कट ऑफ को बताएं कैटेगरी वाइज कि हमने किस कट ऑफ को मान के ये रिज़ल्ट निकाला है। और उसमें भी जब 15 गुना की बात हो रही है तो ये 15 गुना नहीं है, तो इसकी भी बात को क्लेरिफाई कर दें कि हमने 15 गुना नहीं लिया है, या किस भी फॉर्मूले से इसको अगर उन्होंने कैलकुलेट किया है तो ये छात्रों को बता दें। उससे वो ज़्यादा संतुष्ट और स्पष्ट हो जाएंगे। चीज़ों को ना पता लगने से आधी जानकारी देखिए हानिकारक होती है, पूरा ज्ञान ही अच्छा होता है। तो पूरा ज्ञान अगर इस रिज़ल्ट का दे दे आयोग बच्चों को, छात्रों को, एटलीस्ट जो जिन्होंने ज्ञापन लगाया और उसके आधार पर दे दें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मेरा ये अपना ओपिनियन है, बाकी आपका जो भी ओपिनियन हो आप उसमें कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। और ये तो एक पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाएगा, आयोग की ही बढ़ाएगा अगर ऐसा वो करता है तो अभी जो ऑब्जेक्शन क्रिएट हो रहा है या जो असंतुष्टि है वो इसी बात को लेकर है कि ये 15 टाइम्स नहीं है वैकेंसी का, और 15 टाइम्स नहीं है और आपने अपने नोटिफिकेशन में कहा कि 15 टाइम्स हम बुलाएंगे, क्वालिफाई कराएंगे। तो उस बात को लेकर अगर आप प्रीलिम मेंस की तैयारी कर रहे हैं
और आपको मार्गदर्शन की रिक्वायरमेंट है, टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, उत्तर लेखन की प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आंसर राइटिंग आपका अच्छा नहीं है, तो इंग्लिश हिंदी दोनों मीडियम में समर्पण आईएएस ये सीरीज़ चलाता है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में हर साल चलाता है। हमारे पिछले जो रिज़ल्ट रहे हैं वो भी पॉजिटिव रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज़ से अच्छे बच्चों को फ़ायदा हुआ है। तो मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप ये जो 51 टेस्ट की टेस्ट सीरीज़ और मेंटरशिप प्रोग्राम है समर्पण आईएएस का, उसमें इनरोल करेंगे और अपने आंसर राइटिंग एबिलिटी, आपका प्री क्वालिफाई हुआ हो या ना हुआ हो, ये मेंस के इस दौर से तो आपको गुजरना ही पड़ेगा। और जब आपके ऊपर टेस्ट का एक फाउंडेशन रहेगा कि मुझे सर संडे को ये टेस्ट लिखना है और उसका टारगेटेड आपके पास सिलेबस होगा कि इतना पढ़ के आना है और ये टेस्ट लिखना है, तो आपका सिलेबस भी कंप्लीट होगा उसके माध्यम से। देखिए ये 35 टेस्ट जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत यूज़फुल है। 35 सेक्शनल टेस्ट जो है उससे आपका सिलेबस कंप्लीट होता है एक बार, और बहुत बच्चों को इससे फ़ायदा हुआ है। कुछ बच्चों ने आके मुझसे इंडिविजुअली फ़ोन करके कहा कि सर ये वाले टेस्ट देने से मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया, मेरी तैयारी पूरी हो गई, जो 1 साल से मैं लैग कर रहा था, सोचता रहता था लेकिन करता नहीं था, वो मेरा कंप्लीट हो गया। एक दबाव बना रहता है आपके ऊपर कि आपको संडे को टेस्ट लिखना है। मेरी भी कॉल आपको जाती रहेगी, स्टाफ की कॉल आपको जाती रहेगी कि आप टेस्ट लिखने क्यों नहीं आ रहे हैं, कब आएंगे। कॉपी चेक होके आपको मिलेगी तो आपको गलतियां भी अपनी पता चलेंगी और उसमें आप सुधार करना चाहेंगे तो आप सुधार भी कर लेंगे। तो मेंस टेस्ट सीरीज़ का ये जो समर्पण आईएएस का प्रोग्राम है ना, ये काफ़ी पॉपुलर प्रोग्राम है। आप इसके लिए इनरोल करिए। अगर आप इस संडे 7 दिसंबर से पहले इसमें इनरोल करते हैं तो एक हैवी डिस्काउंट भी आपको मिल सकता है, और जल्दी से जल्दी इसके लिए इनरोल करिए। अच्छा, जो बच्चे प्रीलिम्स में ही बहुत लैग कर रहे हैं और प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है उनका, उसकी स्ट्रेटेजी को नहीं समझ पा रहे हैं, उनके लिए भी है। तो जो बच्चे प्रीलिम्स में लैग कर रहे हैं और उसकी स्ट्रेटेजी चाहते हैं 2026 के लिए, तो वो समर्पण आईएएस के यूट्यूब चैनल पर जा सकते हैं। समर्पण आईएएस यूट्यूब चैनल, समर्पण आईएएस ऑफिशियल के नाम से ये चैनल है। और इस पर जब आप जाएंगे ना, तो आप ये देखेंगे कि इसमें कोर्सेस पड़े हुए हैं, और एक कोर्स आपको मिलेगा जब आप इसमें जाएंगे, अधिकारी बैच के नाम से। ये जो कोर्स है इसमें हम प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं। ये अधिकारी बैच का जो कोर्स है इसमें हम प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं, और जो प्रीलिम्स बार बार क्वालिफाइड करने वाले एस्पिरेंट्स हैं या टीचर्स हैं जिन्होंने लंबे समय तक प्रीलिम्स कभी उनका नहीं रुका, उन टीचर्स को मैंने यहाँ पे लगाया है जो आपको गाइड कर सकें कि किस तरह फैक्ट को मेमोराइज करना है, कौन से फैक्ट पे ध्यान देना है, क्या पेट क्वेश्चन है यूपी पीसीएस के या स्टेट पीसीएस के। तो इससे आपका जीएस का प्रीलिम्स जो है, प्रीलिम्स का जो जीएस है वो पूरी तरह से कवर हो जाएगा इस वाले कोर्स में। डेली इसकी क्लास होती है हफ्ते में 5 दिन, और बहुत ज़्यादा नहीं, आधे घंटे से 45 मिनट की क्लास होती है, वो आप कर लेंगे। तो अगर आप पढ़े हुए हैं तो आपको राइट पाथ मिल जाएगा, और नहीं पढ़े हुए हैं तो आपकी पढ़ाई हो जाएगी। इसके नोट्स भी आप समर्पण आईएएस के टेलीग्राम चैनल पे पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसा कोर्स, इसके अन्य कोई कोर्स लेना चाहते हैं, जैसे यूपीएससी का कोर्स लेना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं, तो आप samarpanies.com पे, समर्पण आईएएस की वेबसाइट पे जाएंगे, कोर्सेज पे क्लिक करेंगे तो आपको सारे कोर्सेज जो फाउंडेशन कोर्सेज है, मेंस मेंटरशिप प्रोग्राम है, ऑप्शनल कोर्सेज हैं, या सब्जेक्ट इंडिविजुअल सब्जेक्ट के कोर्सेज चाहेंगे, या आप सीसैट में लैग कर रहे हैं तो मेरा कोर्स फ्री में पड़ा हुआ है इसमें। समर्पण आईएएस की वेबसाइट पर आप जाएंगे, इसका ऐप भी आपको मिल जाएगा, आप ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं और यहाँ से भी बाई कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए नंबर पर भी मुझे संपर्क कर सकते हैं समर्पण आईएएस के। बहुत बहुत धन्यवाद। आगे जो भी सूचना आती है उसके साथ मैं आपसे मिलता हूँ फिर दोबारा अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।